हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह जी हैं। सर, जब जेल गए थे तब से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए। भाजपा आरोप लगा रही है कि वो नाकाम रहे इसीलिए इस्तीफा दिए हैं। देखिए, जब इनको जेल हुई थी तब सबको पता था कि जेल क्यों हुई। एक फर्जी मुकदमा था, अट्ठन्नी भर की रिकवरी नहीं हुई थी। लेकिन भाजपा ने जितने तमाम प्रयास करे थे कि केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में गिर जाए, विधायकों को डराया धमकाया, जेल में डाला, मंत्रियों को जेल में डाला, फिर भी पार्टी तो टूटी नहीं और लगातार क्रांतिकारी काम होते गए। फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बस यात्रा, ये तमाम काम केवल दिल्ली में हो रहे, देश में कहीं नहीं हो रहे हैं। इसके बाद इन्होंने षड्यंत्र रचा कि अब एक नया फॉर्मूला लाते हैं, ईडी सीबीआई का केस डालते हैं, मुख्यमंत्री खुद को जेल में डाल देते, अब इसके बाद तो पार्टी टूटनी ही टूटनी है। वो भी नहीं हुआ और तब उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि नहीं, अब तो जेल में चले गए, आप इस्तीफा दे दो। केजरीवाल जी ने आज देश के सामने एक मिसाल कायम करी है और तमाम जो नॉन बीजेपी वाले मुख्यमंत्रियों को भी संदेश दिया है कि ये इनकी साजिश है, इनकी साजिश में आप मत फंसिए। ये अगर आपके गलत मुकदमे डालते हैं तो आप बेल लेके आइए और अपना काम संभालिए। तो इसलिए उन्होंने तब बेल नहीं दिया। लेकिन अब आप ये समझिए कि आज इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी पे लात मारी हो, जहाँ पे चाहते तो वो करोड़ों कमा सकते थे, उसके बावजूद उन्होंने वो नौकरी छोड़ी, 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, फिर आम आदमी पार्टी बनी और फिर 10 साल ऐसे बड़े बड़े काम किए जो किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किए और ईमानदारी से किए, सरकार का बजट मुनाफा में लाया। और उस व्यक्ति को अगर आप कहते हो कि आप भ्रष्टाचार हो, आप चोर हो, बार बार लांछन लगाते हो, तो दुख और पीड़ा तो ज़रूर होती है। और वो चाहते हैं कि भले कानून की अदालतों ने उन्होंने सारी रियायतें दे दी, बेल सारे मुकदमे में मिल गई, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को सुना दिया कि आप सरकारी तोते की तरह काम कर रहे हो। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अपनी दुख और पीड़ा लेके जनता की अदालत में जाऊं और अग्नि परीक्षा से गुजरूं। जब तक, देखिए, यही हमारे डेमोक्रेसी की खूबी है कि जनता तय करती है कि कौन सच है, कौन गलत है, कौन ईमानदार है, नहीं। उन्होंने जनता की अदालत का जिक्र किया, आप भी वो जनता की अदालत की बात करें, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी आप लोग एक नारा दिए थे, जेल का जवाब वोट थे, लेकिन दिल्ली में उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला था। क्या लगता है कि अब विधानसभा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, वो चुनाव अलग था, वो प्रधानमंत्री वाला चुनाव था। उसमें आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे कुछ ही चुनिंदा सीटों पे लड़ रही थी। ये चुनाव केजरीवाल जी का चुनाव है। पिछले 2 चुनावों में जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट दिया है केजरीवाल जी को। और पिछली बार भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब कहा था कि मैं काम अगर मैंने किया है तो वोट दीजिए। क्या हुआ? 62 सीटें दी 70 में से, जो किसी पार्टी को नहीं मिली। आज वो कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर आप समझते हो कि मैंने कुछ किया है गलत तो मुझे वोट मत दो। तो अब ये जनता तय करे, भाजपा के कहने से कुछ नहीं हो जाता। जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं सारे ध्वस्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उनको सुनाया है, अट्ठन्नी भर की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक मिसाल है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगते हो तो आप जनता की अदालत जब तक आपको बरी नहीं कर देती तब तक आप वापस पद पे ना बैठे। एक आखिरी सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही सवाल चल रहा है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, ये अगले 2 या 3 दिनों में विधायक दल की मीटिंग होगी। आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, तो जो भी विधायक दल तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी। जितने भी जनता के काम है वो चालू रहेंगे। मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त इलाज, शिक्षा, पानी, ये सारी चीज़ें मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी हैं। बस वो सीएम की पद पे नहीं बैठेंगे तब तक जनता उन्हें आशीर्वाद नहीं देगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैस्मिन शाह थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक जनता इंसाफ नहीं करेगी तब तक वो सीएम के पद पे नहीं बैठेंगे। अब जनता के हाथ में है कि दिल्ली की राजनीति को किस ओर ले जाए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।